गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं वो डिलीटेड पार्ट्स हैं उनके बारे में सीयूईटी के रिलेटेड। जो आपके सीबीएसई बोर्ड से और आपके जो सीयूईटी थे उसमें लगभग जो सिलेबस है वो 70-80% कॉमन है, बट जो बचा हुआ 20 से 30% है वो काफ़ी बार डिफ्रेंशिएटिंग मार्जिन रखता है। तो हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अकाउंट्स के बारे में। तो अकाउंट्स में मेजरली दो ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आपके बोर्ड्स में नहीं आए थे और सीयूईटी में आएंगे। पहला है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और जो सेकंड चैप्टर है वो है हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ये दोनों के दोनों चैप्टर्स बोर्ड्स में नहीं पूछे गए थे बट सीयूईटी में पूछे जाएंगे ये चैप्टर्स। तो इनके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा और मेरी एडवाइस है प्लीज़ एटलीस्ट एनपीओ अच्छे से पढ़ के जाना। एनपीओ एक तो बहुत ही आसान है, बहुत ही कम प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और सेकंड अगर आप दोनों छोड़ के जाओगे ना तो फिर आपके ऑप्शंस बहुत ही कम हो जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि शायद मतलब इन दोनों से अगर क्वेश्चन ज़्यादा पूछ लिए तो आप ऐसा भी हो सकता है आप फंस जाओ बुरी सिचुएशन में कि एक दो क्वेश्चन तो आपको आते ही नहीं है। तो एटलीस्ट एनपीओ तो पढ़ के ही जाना। हाँ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग अगर नहीं आती तो आप ज़्यादा नहीं कवर कर पाओगे, बट एटलीस्ट बेसिक्स अगर थोड़े बहुत पता हो, टाइम बचा हो, तो एटलीस्ट एक आध दिन कुछ वन शॉट टाइप्स देख लेना ताकि आपको एक बेटर आइडिया आ जाए। इकोनॉमिक्स की बात करें तो दो मेन चैप्टर्स हैं। सबसे पहला चैप्टर है पॉवर्टी, सेकेंड है इंफ्रास्ट्रक्चर। ये दोनों चैप्टर्स जो हैं सीयूईटी में आएंगे। और उसके अलावा एक और चीज़ है जो मतलब काफ़ी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली जो चीज़ है वो भी सीयूईटी में आती है। हालांकि माइक्रो इकोनॉमिक्स काफ़ी लोगों ने 11th में पढ़ी होती है तो मतलब इजी टू रिवाइज, बट अगर आप नहीं करके जाओगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है। बीएसटी में भी जो भी पार्ट डिलीटेड होता है वो सारा का सारा आएगा। तो प्लीज़ एटलीस्ट एक बार ना डिलीटेड पोर्शन पे अपने नज़र घुमा लेना, क्योंकि अगर डिलीटेड पोर्शन आपने नहीं देखा ना तो ये ना बहुत ही बड़ा डिफरेंस पड़ जाएगा। ये जो 20 से 30% है ना, ये कभी कभी लगता है बहुत ही कम नंबर है, बट यही विनिंग एज है एक्चुअल में। और हाँ, इनफैक्ट इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, क्योंकि बाकी तीन में तो मैक्सिमम पोर्शन पढ़ा होता है, बट इंग्लिश तो आपकी लिटरेचर तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। और ग्रामर एज सच हम लोग पढ़ते नहीं है सीबीएसई में। तो इंग्लिश के लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। वर्ड मीनिंग्स जो भी आपके वो होते हैं, पोएम्स में ईडियम्स आते हैं, फ्रेजेस, इन सब के मीनिंग्स पता होने चाहिए। पोएटिक डिवाइसेस पता होने चाहिए। पोएटिक डिवाइसेस हमेशा एक या दो पूछे जाते हैं। और इसके अलावा आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अनसीन पोएम्स भी होती हैं वो भी पता होनी चाहिए। और सेकंड जो है चीज़ कि इंग्लिश में काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, बहुत कुछ आता है। तो मतलब कि इंग्लिश के लिए तो आपको एक ऑल टुगेदर डिफरेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सबसे ज़्यादा एडवाइस ये है कि इंग्लिश को अच्छे से करके जाना, क्योंकि इंग्लिश में ना काफ़ी बच्चे होते हैं इनकी इंग्लिश अच्छी होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में पुअर होते हैं मोस्टली। मतलब जो बच्चे थोड़ा एलीट स्कूल्स में पढ़े होते हैं ना, एलीट स्कूल्स वालों का इंग्लिश अच्छी होती है। तो काफ़ी बार होता है ये लोग ना हमेशा अटका देते हैं कि भाई इंग्लिश में अच्छे स्कोर ले आए, तो जिनका इंग्लिश में एक दो भी गलत होते हैं उनकी नॉर्मलाइजेशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो प्लीज़ टेक केयर कि आप इंग्लिश में ना प्रैक्टिस करके जाओ और सबसे ज़्यादा फोकस इंग्लिश पे रखो। इंग्लिश पे आप मैक्सिमम टेस्ट दो, मैक्सिमम चीज़ें करो, क्योंकि इंग्लिश जो है उसका पेपर सबसे ज़्यादा रिस्की होने वाला है। बाकी सब तो जो आपने पढ़ा है वही आएगा।